नमस्कार, खुलासा में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अनुष्का सिन्हा। बेरोजगारी का मुद्दा इस बार सीतामढ़ी में कितना कारगर है, यह तो वोटिंग के बाद ही पता चलेगा। पर इस बार सीतामढ़ी में आरजेडी ने बेरोजगारों को रोजगार के साथ किसानों का लोन माफी का भी ऐलान करके वोट को पक्ष में करने का दांव खेला है। देखिए सीतामढ़ी से चंदन देव की ये रिपोर्ट। महागठबंधन इस बार बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव मैदान में है और युवाओं को भरोसा दे रही है कि महागठबंधन की सरकार बनी तो लोगों को नौकरी इसी बिहार में दी जाएगी। इसी चुनावी नारे को लेकर सीतामढ़ी के आरजेडी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार के लिए पहुंचे तो किसानों के लिए भी बड़ी घोषणा की। आरजेडी के प्रत्याशी सुनील कुशवाहा के लिए सीतामढ़ी पहुंचे विधान पार्षद रामबली चंद्रवंशी ने कहा कि इस बार महागठबंधन की सरकार बनी तो हर युवा को रोजगार के साथ साथ किसानों के लोन को भी माफ किया जाएगा। प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी ने सीतामढ़ी राजद प्रत्याशी सुनील कुशवाहा के लिए सीतामढ़ी के आजमगढ़ चौक स्थित आरजेडी कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए कहा कि आरजेडी एक ऐसी पार्टी है जहां संगठन में अति पिछड़ा और दलित को संगठन में 47% आरक्षण दिया गया है। पूरा देश आज जो है वह इनके तरफ नज़र उठा के देख रहा है कि इनको सीडी से परेशान किया जा रहा है, सीबीआई से परेशान किया जा रहा है, मुकदमों से परेशान किया जा रहा है। बावजूद इसके इनके सभाओं में भीड़ है और सुरक्षा भी कहीं नहीं है। आप मान करते होंगे जहाँ भी जा रहे हैं अकेले कूद के जा रहे हैं, दौड़ के जा रहे हैं, मंच पर जा रहे हैं और कोई सुरक्षा सरकार चुनाव आयोग के निर्देश के बावजूद भी इनकी प्रॉपर सुरक्षा नहीं दी गई है। इसकी भी हम लोग सरकार से मांग करते हैं, लेकिन फिर भी इसकी परवाह नहीं है। इसलिए कि हमारी सरकार 10 तारीख को आप लोग देख लें कि 10 तारीख हम लोग बहुमत से नहीं बल्कि 2/3 बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। और यहाँ के अति पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं से हमने अपील किया है कि भाई सुनील जी को भारी मतों से लालटेन छाप पर मुहर लगा करके इनको विजयी बनाएं। इस बार चुनाव में आप जनता को कुछ कहना चाहेंगे? जैसे अभी रामबली बाबू ने कहा कि इस बार का जो चुनाव है वो मुद्दों पर आधारित चुनाव है और इस राज्य का मुख्य मुद्दा है बेरोजगारी। हमारे पढ़े लिखे नौजवान आज बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको कोई काम नहीं। महंगाई, भ्रष्टाचार, किसानों की समस्या, मजदूरों की समस्या, छात्रों की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, शिक्षा की समस्या। और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी अपने राज्य के 13 करोड़ लोगों से वादा किया है कि महागठबंधन की सरकार जो बनना निश्चित तय है बनेगा तो मैं सबसे पहला काम इस राज्य के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का करूँगा। किसानों का जो कर्जा है उस कर्ज की माफ़ी करूँगा। पढ़े लिखे बच्चे जो नौकरी के लिए जाते हैं या उनको फीस के रूप में उनसे मोटा पैसा दिया जाता है, अब 5 साल 3 साल 4 साल पहले आवेदन होता है, परीक्षा होता है, रिजल्ट नहीं होता है, तो उस सब को नियमित करने का काम करूँगा। हमारा जो विश्वविद्यालय का सत्र है वो 2-3 साल पीछे चलता है, उसको नियमित करूँगा। मजदूर जो हमारे जो यहाँ भाई हैं वो बाहर घूमने नहीं जाते। हमारे उप मुख्यमंत्री जी सुशील मोदी जी को लगता है कि बाहर घूमने जाते हैं, लेकिन वो घूमने नहीं जाते। यहाँ उनके लिए कोई रोजी रोजगार का साधन नहीं है तो मजबूरी में जाते हैं। कोई आदमी अपना घर छोड़ के बाहर नहीं जाना चाहता, अपने बाल बच्चों से अलग नहीं रहना चाहता, तो उनके लिए भी हम लोग यहाँ छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगाकर उनकी को ऋण मुहैया कराकर या सरकार के तरफ से उद्योग लगाकर उनको यहाँ रोजगार देने का काम करेंगे। और मैं व्यक्तिगत अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं अपने क्षेत्र के महान मतदाता मालिकों से कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमने पिछले 5 वर्षों में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अगर आपका प्रतिनिधि बनता हूँ तो मैं नेता नहीं, आपका बेटा बनकर, आपका भाई बनकर, आपके सुख दुख में हमेशा आपके साथ खड़ा रहूँगा। मैं पुनः भरोसा दिलाता हूँ, मैं उसी तरह और भी मजबूती से, पिछली बार नया आदमी था, हो सकता है थोड़ी बहुत कहीं गलती हुई हो, मैं उन सभी गलतियों को सुधार करते हुए पुनः दूसरी बार अगर मुझे मौका मिला तो उससे भी ज़्यादा मजबूती से आपके साथ रहूँगा, आपके सुख दुख में आपका सहभागी बनूँगा और आप हमेशा आपके बीच। आप मानते हैं आपकी लड़ाई इस बार किससे काली छोड़ है? यहाँ बिहार में कोई लड़ाई नहीं है।
यहाँ बिहार में कोई लड़ाई नहीं है। यहाँ तो लोकतंत्र है, जनता मालिक है, इसमें लड़ाई किससे है? सब लोग एक तरफा है। यहाँ कोई लड़ाई नहीं। ऐसा मानते हैं कि अगर आपकी सरकार बनती? हमने पिछली बार भी प्रयास किया था, लेकिन वो नहीं हो पाया। इस बार निश्चित रूप से उस रिंग बांध की जो सड़क है और शहर की जो मुख्य सड़क है उसको और जो गली उली की जो सड़क है उस सबको विकसित कराने का काम करूँगा। और सबसे महत्वपूर्ण आज शिक्षा की व्यवस्था जो जमीन बोझ हो गई, प्राइमरी एजुकेशन से हायर एजुकेशन तक सारी की सारी व्यवस्था खत्म हो गई है। अब गोयनका कॉलेज जो उत्तर बिहार का गौरव होता था, आज उसमें 3 प्रोफेसर हैं। रामबली चंद्रवंशी ने कहा कि सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र के मुर्दापुर, परमानंदपुर, बलवा, पछाड़पुर सहित अन्य गांवों में अपने प्रत्याशी सुनील कुशवाहा के लिए जनसभा किया और देखा कि लोगों में महागठबंधन के लिए उत्साह है और लोग महागठबंधन के लिए ही अपील किया है। आरजेडी प्रत्याशी सुनील कुशवाहा ने कहा कि मतदाताओं ने इस बार मौका दिया तो इस टर्म में सालों अधूरा पड़ा रेलवे ओवरब्रिज का काम पूरा किया जाएगा, शहर को जल जमाव से मुक्त कराने का काम किया जाएगा। बहरहाल इस बार महागठबंधन का बेरोजगारों को रोजगार देने का नुस्खा कितना कारगर होगा यह तो 10 नवंबर को ही पता चलेगा। खुलासा के लिए श्रुति प्रिया के साथ सीतामढ़ी से चंदन देव की रिपोर्ट। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल खुलासा मीडिया को कीजिए सब्सक्राइब और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।